हैप्पी बसंत पंचमी। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप मेरे हाथ में वीणा देख रहे हैं और ये वीणा की कल आपको पूजा करनी है। ये आपको मैं सारी डिटेल से बताऊंगी। बसंत पंचमी जो है वो 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। आज 25 जनवरी है। आज दिन से ही बसंत पंचमी जो है वो स्टार्ट हो गई है और ये हम उदया तिथि के हिसाब से देखते हैं तो कल 26 जनवरी को बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है। किस तरह से कि कल बृहस्पति देव का डे है, गुरुवार है और गुरुवार के दिन ही जो है वो बसंत पंचमी आ रही है। 26 जनवरी भी है। आप रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट कीजिए बहुत अच्छे से। बट मैं आपको माँ की वंदना के लिए ज़रूर बोलूँगी कि आप माँ की उपासना करें। और सरस्वती जो देवी हैं, सब लोगों का ये मानना है कि सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी हैं। नो डाउट वो विद्या की देवी हैं, वो कला की देवी हैं, वो संगीत की देवी हैं, वो ज्ञान की देवी हैं। और सरस्वती माँ का वास जो है वो हमारी जीवा पे होता है। इसीलिए कहते हैं कि 24 आवर्स में एक बार ज़रूर माँ सरस्वती हमारे जीवा पे आके बैठती हैं और कोई भी बात अगर हम बोलते हैं तो वो सत्य हो जाती है। तो इसी तरह से मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि कल माँ का डे है। कल आप माँ का चित्र रखिए और साथ में वीणा रखिए और इस वीणा की आप पूजा कीजिए। वहाँ पे दीपक जलाइए, धूप कीजिए, नया पेन लीजिए, एक न्यू कॉपी लीजिए। अपने बच्चों की कंसंट्रेशन को बनाने के लिए आप माँ की उपासना कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट मंत्र नहीं आते तो ओम एंग बोलते हैं कुछ लोग, आपने एम बोलना है, बड़ी ए और उस पर बिंदी होती है, उसको म की आवाज़ से पढ़ना है। एम, ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः। ये मंत्र का जप करते हुए आपने अपने बच्चों को बोलना है कि कल पूरा दिन इस मंत्र का उच्चारण करें। और सर ये जो वीणा है इसकी आपने माँ के चित्र के पास इसको रखना है, पूरा दिन वहीं रहना है रहिए और मंत्र उच्चारण कीजिए। मंत्र उच्चारण से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अभी गुप्त नवरात्रा चल रहे हैं, इस टाइम पे माँ की जो है वो वंदना करना, इस टाइम पे माँ की पूजा करना, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। हजारों गुना मंत्र जप का आपको फल मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम कहते हैं कि येलो पुष्प चढ़ाइए, येलो वस्त्र पहनिए। अगर येलो वस्त्र नहीं है तो वाइट पहनिए। ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम सरस्वती नमः, इस तरह से मंत्र का जप करते जाइए। जितना ज़्यादा आप मंत्र जप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। माँ को व्हाइट पुष्प चढ़ाइए, माला पहनाइए, मंदिर को येलो फूलों से सजाइए, मोतियों की माला का जो है वो माँ को अर्पण कीजिए। मोती की माला पे आप जप कीजिए ओम एम सरस्वती नमः। और जो बच्चे हकलाते हैं, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, जो स्टैमर करते हैं, उनकी जीवा पे आप क्लोव लेकर के, जिसको आप लौंग कहते हो, लौंग लेकर के आप उनकी जीवा पे एम लिखिए। एम 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 ऐसे उच्चारण करिए। इससे बहुत बेनिफिट होगा। एक तो उनकी शुद्धि, ऊपर से कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बोलने में भी जो उनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, हकलाते हैं, और इस तरह से उनको बोलने में भी बहुत मदद मिलेगी। आप पूरा दिन कल उच्चारण कीजिए। कल गणतंत्र दिवस भी मनाइए, कल रिपब्लिक डे है। और साथ में माँ के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। हलवा बनाइए येलो कलर का, उसमें केसर डालिए, गंगा जल में केसर मिक्स करके माँ को तिलक कीजिए। मीठे चावल बनाइए, उसमें येलो कलर का जो है वो इस्तेमाल कीजिए। गुड़ से भी बना सकते हैं, एडिबल कलर्स आते हैं, वो वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले माँ को भोग लगाइए, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाइए। क्योंकि बच्चों का बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी फरवरी के मंथ में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, कि बच्चों की अभी कोई फूल चढ़ाने से सब लोगों को लगता होगा कि माँ का अगर हम फूल चढ़ाएंगे तो क्या हमारे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन बनना और कंसिस्टेंसी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का बैठना, बैठ करके पढ़ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चित्र जो आप लाएंगे वो बहुत बड़ा मत लाइए, वीणा लाइए, चित्र के पास वीणा रखिए। पूरे दिन माँ के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, बच्चों को भी बोलिए। और फिर ये वाली वीणा और वो वाला चित्र जो आपने माँ का लाया है, माँ सरस्वती माँ का, वो आप बच्चों के टेबल पे रखिए। कल बिन पूछा मुहूर्त जिसको कहते हैं,
वो दिन है। कल आपको किसी पंडित जी से मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं है। बसंत पंचमी का अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। जिस तरह से अक्षय तृतीया है, बसंत पंचमी है, दीपावली है, कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनमें हमें पंडित जी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप ऐसा करेंगे, दूसरी चीज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों को तो बोलिए उच्चारण करने के लिए, खुद भी कीजिए। न्यू कॉपी न्यू पेन लेकर के माँ के आगे रखिए, मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, फिर उसी पेन और कॉपी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हवन कीजिए, ओम ऐम सरस्वती नमः, उसमें तिल का उपयोग कीजिए, घी का तो उपयोग करिए, और साथ में कपूर का इस्तेमाल करिए। इस तरह से आप हवन करिए, और सबको जो आपने पहले माँ को भोग लगाइए और फिर सब आप बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए। क्योंकि माँ जो है वो विद्या की देवी तो है ही है। लक्ष्मी और सरस्वती का बहुत आपस में एक रिलेशन है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने, अगर मैं ये सब बातें बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती माँ की उपासना की थी, और उसी टाइम से सरस्वती माँ की उपासना का जो है वो स्टार्ट हो गया। सब लोग उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया सबने। इस दिन से, कल के दिन से वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को कलर लगाया जाता है। बसंत ऋतु जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसके 40 डेज के बाद होली का पर्व आता है, फिर होली सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ों की बहुत एसोसिएशन है। कल आप देखिए जो ऋतुओं के राजा बसंत हैं, उनका दिन जो है कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। पूरा आपको चेंज लगेगा इन्वायरमेंट में भी, किस तरह से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट्स में लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें की बहुत कनेक्टिविटी है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स की एनर्जी इन दिनों में बहुत हाई है, क्योंकि इस टाइम गुप्त नवरात्रास भी चल रहे हैं, ऊपर से बसंत पंचमी का पर्व भी इसी पीरियड में पड़ गया। तो ये सब चीज़ें अपने आप में ही ये एक बहुत एनर्जी से फुल इस टाइम हमारा इन्वायरमेंट है। और अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम ऐम सरस्वती नमः, ओम ऐम सरस्वती नमः, और आज 25 जनवरी से ही दिन में ही 1 बजे से तो मुहूर्त स्टार्ट हो चुका है। ये वाली तिथि लग चुकी है, बट हम उद्या तिथि मानते हैं, तो इसीलिए सेलिब्रेशंस कल की जाएंगी। बट कल का भी पूरा दिन आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, और वीणा को और वो जो चित्र जिस माँ का लाया है आपने, सरस्वती माँ का, इन दोनों को अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे स्थापित कीजिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि इस टाइम मंत्रों का अगर आप उच्चारण करेंगे उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो वंस अगेन हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। येलो वस्त्र और वाइट वस्त्र कल आपने धारण करने हैं। थैंक यू।